कुछ बताइए क्या माहौल चल रहा है? जी देखिए, माहौल एक तरफ़ा चल रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। और जिस हिसाब से हुजूम है लोगों का सड़कों पर, तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल ज़ाहिर है कि लोग एक बदलाव चाह रहे हैं। और सुबह 7 बजे से लोग निकले हुए हैं वोटिंग करने के लिए। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी ये सीट निकालेगी। इंशाल्लाह कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तो क्या मेन किस चीज़ पर थ्रस्ट रहेगा आपका, क्या चीज़ें करेंगी नहीं आप? देखिए, सारा जो इशू है वो डेवलपमेंट का इशू है और इसी एजेंडा को लेकर हमने ये इलेक्शन लड़ा। आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं अमानतुल्लाह साहब, उनका पूरा इलेक्शन कैंपेन क्या रहा कि मुसलमान खतरे में हैं, बीजेपी से डरा डरा के वोट मांगा। मनीष चौधरी हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं हिंदू खतरे में हैं, बटोगे तो कटोगे। तीसरा आपके MIM जो है वो कह रही है कि मुझे वोट नहीं दिया तो तुम कौम के गद्दार हो। मतलब वो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए बैठे हुए हैं कि उनको वोट जो देगा वो वफादार है, बाकी सारे गद्दार हैं। इनमें से एक भी कैंडिडेट डेवलपमेंट पे क्यों नहीं बात की किसी ने भी? पूरा इलेक्शन गुजर गया, कोई ये बात नहीं कर रहा है कि सीवर और सड़क और पानी और बिजली और जितने यहाँ के लोकल इश्यूज़ हैं, नशाखोरी है, ट्रैफिक है, जितने इश्यूज़ हैं, एक वाहिद हम थे जो इन्होंने ये मुद्दा उठाया। और देखिए, जो नेता इलेक्शन में डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो इलेक्शन के बाद क्या बात करेंगे? आप वो क्या डेवलपमेंट करेंगे? आप उनके पास जाएंगे डेवलपमेंट की बात को लेकर तो वो कहेंगे तुमने तो हिंदू मुस्लिम पे वोट दिया था मुझको, तुमने तो डर के वोट दिया था मुझे, डेवलपमेंट के मुद्दे पे तो वोट ही नहीं दिया था। तो देखिए, लोगों को आप यहाँ बेवकूफ़ नहीं बना सकते। रात विधायक जी को महसूस हो गया ज़मानत जब्त हो रही है उनकी, रात वो पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं, उन पर FIR कर दी गई। वो ओखला के आवाम को बिकाऊ समझ रहे हैं। ओखला की आवाम आपको बेच देगी। विधायक साहब, आप यहाँ के लोगों को इतना कमज़ोर मत समझो कि आप उन्हें पैसों से ख़रीद लोगे और वोट ले लोगे उनसे। आपकी हो रही है ज़मानत जब्त और उसी की छटपटाहट थी जो कल रात उनको पकड़ा गया है पैसे बांटते हुए। ये आपकी लेगेसी जो है, चूँकि आसिफ भाई से ओखला ज़माने से जुड़ा हुआ है, तो क्या उम्मीद आपसे हम लोग रखें, ख़ास करके इस तरफ बटला हाउस वाले जो है जो अंदर हैं ये? नहीं देखिए, सारा जितना भी सीवेज सिस्टम है, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, ये सारा जो सिस्टम है ये सब तरम भरम हो गया है। 10 साल से कोई भी काम नहीं हुआ है इलाके में। सिर्फ बटला हाउस की बात नहीं, ओखला से मतलब आप तैमूर नगर खिजराबाद से लेके वक्की मस्जिद अली गाँव तक आप देखिए, पूरा एरिया तहस नहस है। और कहीं ना कहीं हमारी यही इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि सबसे पहले जो ये बेसिक सैनिटेशन की ज़रूरतें हैं, चाहे वो सीवेज हो, सड़कें हो, जितना भी काम है उस पर हम इंशाल्लाह मजबूती के साथ काम शुरू करेंगे। हम यहाँ पर हमारा एक फादर की एक हिस्ट्री रही है कि ये सड़कें आखिरी बार उनके टाइम की बनी हुई, ये नाले उनके टाइम के बने हुए, ये सीवर उनके टाइम का डला हुआ। 10-12 साल में तो कोई काम ही नहीं हुआ है। काम की बुनियाद पर कोई वोट मांग भी नहीं रहा है, आप ये देखिए। और मैं एक बात और कहूँगी, देखिए जो जैसे बीजेपी है, आम आदमी है या MIM का तो देखिए, अगर ये जो हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से सिटिंग MLA 10 साल से आम आदमी पार्टी के वोट नहीं मांग पा रहे हैं अपनी काम की बुनियाद पर, बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं। ऐसे ही MIM जो है वो सिंपैथी की बुनियाद पर और कौम का दर्द और कौम की हमदर्दी और फलाना इन बातों पर वोट मांग रही है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ना करे शिफा भाई जेल से नहीं निकलते हैं, अल्लाह ना करे नहीं निकलते हैं, तो 5 साल फिर यहाँ की पब्लिक वही रहेगी कि सीवर, बिजली, सड़कें नहीं बन रही, पानी नहीं आ रहा। तो बात सारी फोकस ये है कि इलाके में काम होना है। जो भी आज इंसान मजबूती से काम करेगा, आवाम उसके साथ खड़ी रहेगी। ओखला की आवाम को क्या मैसेज होगी? नहीं देखिए, मैसेज क्लियर है बिल्कुल कि डेवलपमेंट का मुद्दा है। ये जितने कैंडिडेट हैं, किसी ने भी डेवलपमेंट की बात नहीं करी है लोगों से। पूरा इलेक्शन गुजर गया। कोई बीजेपी का डर, कोई मुस्लिम खतरे में, हिंदू खतरे में, फलाना गद्दार, फलानी कौम, ये वो बड़ी बड़ी मुल्क को बचाने की बात है, ओखला को बचाने की बात कोई नहीं कर रहा कि यहाँ क्या काम होना है। कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करी। और यही हमारा मैसेज है लोगों तक कि अगर आप चाहते हैं कि ओखला में डेवलपमेंट हो तो आप कांग्रेस को मजबूत करें। चलिए, कहाँ तक उम्मीद है आपको अपने